ऐसा है। सभी भाइयों का स्वागत है हमारे प्रधान जी कुहार साहब का भी। और ये अपने को अवगत कराऊंगे अपने किसान यूनियन के बारे में, जो इनका प्रोग्राम है, जो पूरा हरियाणा का, जो पूरे प्रदेश का चल रहा है उसके बारे में। और इनका अपने सुरेश नारायण का बहुत स्वागत करते हैं। आदर व सम्मान के योग्य नारनौंद के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज आप सबके बीच में पहुंचे हैं जी। 3 बातों को लेकर के आपके बीच में आज आना हुआ है। एक तो 3 जनवरी से हिसार का जो सेक्रेटरीट है उसके गेट के आगे धरना चला रखा है जी। हिसार जिले का रिलायंस बीमा कंपनी ने 2022 की खरीफ की फसल का बीमा कराया था। उसमें 350 करोड़ के करीब बीमा जो है 22 सितंबर 2022 तक लेके जो लगातार धरने प्रदर्शन मोर्चे लगाए गए, उसके परिणाम स्वरूप जो है 350 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डल चुका है। लेकिन 140 करोड़ के करीब जो है हिसार जिले का आज भी बकाया पड़ा है। 1.5 साल के करीब होने हो लिया। रिलायंस बीमा कंपनी ने लूट मचा रखी है। अवैध तरीके से उन्हें जो बीमे सारे कैंसिल कर दिए और देर से साफ नाटकी कि कोई क्लेम नहीं दिया जाएगा। बार बार प्रशासन तक बातचीत हुई, सरकार तक बातचीत हुई, लेकिन कोई भी नतीजे पर पहुँचने में कामयाब नहीं हो पाए। तो आखिरी जो डेडलाइन दी थी प्रशासन ने 31 जनवरी की 31 दिसंबर की डेडलाइन दी थी कि 31 जनवरी तक जो है आप सबका बीमा खाते में डाल दिया जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद बात ये आई कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइल भेजी थी दोबारा मंजूरी खातर, और वो उन्होंने रिजेक्ट करके भेज दी। इसलिए अपने पास कोई चारा नहीं बचा। 3 जनवरी तक वो धरना अपन ने लगा रखा है। 140 करोड़ रुपए 72 गामा का जो बीमा बकाया है, इस मांगने लेके वो धरना चालू है जी। दिन रात का मोर्चा लगा रखा है। और इसमें 2022 की खरीफ की फसल के साथ साथ 2023 की जो खरीफ की फसल है वो भी अपना सबका बीमा प्रीमियम अपने खाते में तक कटा था, चाहे वो अपना CSC के थ्रू कटा हो चाहे बैंक के थ्रू कटा हो, सबका बीमा कटा था। और वो बीमा प्रीमियम जो है रिफंड कर दिया, क्योंकि बीमा कंपनी कोई भी टाइम पे तो टेंडर नहीं हो पाया, लेट हो गया। लेट होने के बाद फिर जब नुकसान होता दिखा फसलों में तो बीमा कंपनी कोई भी जिम्मेवारी उठाने में आगे नहीं आई। उसका फिर धीरे धीरे करके, जैसे आप सब ने भी बेरा होगा, जिनका बीमा प्रीमियम कट रहा था सबका खाते में रिफंड हो लिया, खाते में वापस आ ली वो जो प्रीमियम की राशि। उसके बारे में हमारी सरकार तक प्रशासन से ये मांग है कि भाई वो जो बीमा प्रीमियम आपने काटा था, ठीक है भाई, बीमा कंपनी ने टेंडर अलॉट हो नहीं पाया, लेकिन सब ने टाइम पे बीमा प्रीमियम जमा करवा दिया था। उस किसानों ने, जिन किसानों ने बीमा प्रीमियम जमा करवाया था, उनने हरियाणा फसल सुरक्षा योजना एक है हरियाणा सरकार की, जिसमें 30,000 रुपये तक मुआवजा दिया जा सका है जिन किसानों का अगर कोई फसल का नुकसान हुआ है। तो हमारी सरकार तय मांग है कि जिनने बीमा प्रीमियम टाइम पे कटवा दिया था उनको उस फसल योजना का, हरियाणा फसल सुरक्षा योजना का फ़ायदा दिया जाए और उनमें 30,000 तक का जो मुआवजा का प्रावधान है उसमें कवर कराया जाए। दूसरा जी, इसके बाद फिर जो 2020-21 2022 का मुआवजा है, फसल मुआवजा जो पास हो रहा है, जिस तरह खेड़ी तहसील का भी था, बालसमंद तहसील का था और आदमपुर तहसील का था, ये भी काफ़ी लंबे टाइम तक 2020 का भी आज भी बकाया है। बीमा ये मुआवजा की राशि सरकार ने मंजूर कर रखी है, लेकिन खाता में अभी तक नहीं डल पाया है। ये मांग भी काफ़ी लंबे समय से चलन लग रही है। नरमा और कपास जो भी अपनी फसल है, कुछ लोगों ने बेच दी भी पड़ी है, लोगों के बहुत सी पड़ी है, लेकिन MSP पे खरीद उसकी बंद हो रही है। उसकी MSP पे खरीद होनी चाहिए, इसकी भी डिमांड है जी।